ये वाला याद किए थे ये सब वर्ल्ड मैप में जो बताए थे। हाँ वर्ल्ड मैप में बताए थे ना। क्या वो देश है खाड़ीय देश में? खाड़ीय देश में और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7 गो। क्या गो? 7 गो। सेंट्रल एशिया में कितने देश? 8 गो। सार्क में कितने देश? सेंट्रल एशिया में 5 गो। सेंट्रल एशिया में 5 गो। 2 गो को 2 गो तो एगो ऐसे बताए थे नहीं याद रखने के लिए। उसके बाद सार्क में 8 गो, आसियान में 9 गो, 10 गो, एगो अलग से बताए थे अलग तिमोर लिस्ट जिसकी राजधानी दिल्ली। ठीक है वो सब। एक बताए मिडिल ईस्ट जिसमें 17 देश है। क्या देश है? 17 देश। याद किए थे? याद है सब देश? बोल सकते हैं सबका नाम एकदम धड़ल्ले से। वो तो कोई बोल देगा। मिडिल ईस्ट में चलिए देखिए इधर संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या है? इसका थोड़ा सा पहले भी बताए थे। मौलिक अधिकार है। अब देखिएगा मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए बतवा एक के है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार को नैसर्गिक भी कहते हैं। नैसर्गिक उसे कहते हैं जो जन्म से मिलता है, जो जन्म लिए और उसी समय से जो हमारा अधिकार बन गया देश के प्रति कि देश के नागरिक के प्रति, उस अधिकार को क्या कहेंगे? नैसर्गिक। नैसर्गिक कब से मिलता है? जन्म से मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना। मूल अधिकार रहे या मौलिक अधिकार रहे दोनों एक ही हुआ। इंग्लिश में लिखाएगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए। अब कहेगा मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से तो लिया गया है। ठीक है लेकिन मूल अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांस के संविधान में मिला है। कब मिला है? तो भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन मूल अधिकार का सर्वप्रथम उल्लेख किस देश के संविधान में? कोई दिक्कत नहीं ना। क्लियर रहेगा ना। चलिए देखिए अब आगे। एक होता है मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? यह मूल अधिकार से संबंधित अधिकार का एक घोषणा पत्र होता है। क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। यह 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का एक राजा था। क्या नाम है? राजा जॉर्ज नाम है। क्या नाम है? जॉन। राजा जॉन। इंग्लैंड ENG लिख दिया मतलब इंग्लैंड माने ब्रिटेन का रहने वाला था, जो सामंतों के प्रति किसके सामंतों के दबाव में जारी किया था। किसने जवाब जारी किया था? राजा जॉन ने। राजा जॉन ने। कहां का रहने वाला था? ब्रिटेन का रहने वाला था। कब? 1215 ईस्वी में। क्या है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? मूल अधिकार से संबंधित क्या है? घोषणा पत्र। क्या है? घोषणा पत्र जिसे राजा जॉन ने, जो ब्रिटेन का रहने वाला था, 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया था। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलाएगा अनुच्छेद आपका। अब आ जाएगा अनुच्छेद। एक बार ठीक से फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिक्कत होगा तो बताइएगा। जहां भी जो समझ में ना गिन की हम संतोष पागल नहीं। ठीक है चलिए देखिए इधर। चलिए देखिए इधर अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकार के द्वारा किसके द्वारा? मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया जा गया है। ये पहले भी बताए थे उस दिन भी। अनुच्छेद 12 में क्या है? सीधा याद रखना है कि राज्य को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित किया गया है। सीधा अनुच्छेद 12। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसमें देखिए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। क्या है? अल्पीकरण है। क्या है? सेंटेंस कुछ भी लिखा रहे वहां क्वेश्चन में, खाली अल्पीकरण दिख जाए तो अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। बाकी सेंटेंस समझ में आए या ना आए उससे कोई लेना देना नहीं। अनुच्छेद 13 याद रखना। ठीक है चलिए देखिए इधर। अभी नहीं कि कुछ लिखा रहे कहिएगा 13 बोले थे, तो इसका मतलब कहने का मतलब समझे कि नहीं समझे?
चलिए ध्यान दीजिए, हमारे मूल अधिकार में, हमारा जो मूल अधिकार है को किसी अन्य मूल अधिकार, किसी अन्य का मूल अधिकार अगर प्रभावित करता है, हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे का मूल अधिकार अगर हमारे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे जैसे देखिएगा, रोड एक्सीडेंट में मरता है आदमी, जहां भी रोड एक्सीडेंट होता है मरता है, रोड को जाम कर देता है। रोड को क्या कर दिया? तो वो अपने मूल अधिकार के लिए जाम कर दिया कि मेरा धनो बापो गया बपोतियो नहीं जाएगा, मतलब आदमियों गया तो कम से कम मुआवजा तो मिलेगा, तो वो अपने मूल अधिकार के तहत उसको जाम कर दिया। अब लेकिन हम लोग को कहीं जाना था तो हम लोग तो रुक गए ना, हम लोग का मूल अधिकार हनन हो गया, हनन हुआ कि ना। उस समय हम उछल भी नहीं सकते हैं कि हमें जइबो, हमें जइबो नहीं जावे देते, कहना जा जा ढेर इन्हें उन्हें करते तो मार देते, तोरी करते कि नहीं करते। एक लहाज गिरा है ऊपर से रोड जाम किए हैं, तो तुम चाहे कोई भी हो क्यों ना हो, मंत्री संतरी जंत्री जो भी हो, साधारण आदमी का तो बातें अलग है। उस समय उछल कूद करेगा, रोड खाली कर जाएंगे तो बढ़िया से भेज देगा, क्या है कि ना। तो उस समय हमारे मूल अधिकार का हनन होगा, लेकिन हम कुछ कर, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है? अल्पीकरण समझ में आया क्या? कि हमारे मूल अधिकार को किसी अन्य मूल अधिकार पर, किसी का अन्य मूल अधिकार अगर हमको प्रभावित कर रहा है, उदाहरण समझ गए कि किसी का वो कांड हुआ और उसके वजह से हमको रोका जा रहा है, तो उस समय हमारे मूल अधिकार को जानते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय किस हिसाब से लिखा गया। वो अगर उसी स्थिति में भी हम जाने के लिए मार कर, इसका मतलब आप जिंदा लाश खुद हैं, मतलब आत्मा आपका मर गया है। चाहे कोई भी काम हो, कोई कांड हुआ है, आप उसमें भी उसका इग्नोर करके निकलने वाले हैं, वो भी वैसा कांड जो आदमी का विकेट गिर गया, समझे। ये किसमें हो गया? अल्पीकरण में, कि हमारे मूल अधिकार को कम किया जा सकता है इसी सब कंडीशन में, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। उस समय आराम से रुक सकते हैं, बिल खत्म होने के बाद हम लोग आ जा सकते हैं जब क्लियर होगा, ठीक। इसी समय मूल अधिकार का हनन होता है, कुछ कर पाएंगे आप ही लोग बोलिए, बच्चा थोड़े है, नहीं है ना। चलिए देखिए इधर, अब आ जाएगा 13 तक खत्म, अब आ जाएगा 14, क्या जाएगा? 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। अब समता या समानता, समता माने सम माने बराबर, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक याद रहेगा। ये सब भी पूछता है कि समानता का अधिकार कितना से कितना तक में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 14 के में बताए थे कि विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता, चाहे वो मंत्री संतरी जंत्री कोई भी हो, कोई भी हो। अब कहीं होता है कि कोर्ट में अथी में प्रदर्शित किया जाता है, कोई कोई हाजिर होता है, क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, किसके जरिए? लाइव दिखाने लगा है। तो अब हम लोग भी कहेंगे कि हम कोर्ट ने जब हमरो देखा, ये है कि ना, क्यों नहीं कर सकते? मंत्री है तो मंत्री वहां सीधे ऑनलाइन जाएगा, हम लोग ऑनलाइन जाएंगे, ठीक है। तो इस पर शायद फैसला हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इसमें जब दिया है कि समानता का अधिकार, जब कोई क्रिमिनल हो या मंत्री हो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायरेक्ट कोर्ट में प्रदर्शित हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? कोर्ट में जाना ही किसको? पहले ये, हाँ, तो इसीलिए कहने का हम वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? होता है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब लेकिन नहीं होगा। अब जो भी हो, कोई भी हो, सबको वहां हाजिर होना पड़ेगा। अब कोई वीडियो कॉल पर वहां हाजिर नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए इधर, सबके लिए समान है, सबके लिए क्या है? समान है। अब नकारात्मक संदर्भ को बताता है, यह क्या किसको बताता है? विधि के समक्ष समानता। किस ध्यान से रखिएगा, ये नकारात्मक संदर्भ को बताता है, नोट्स में लिखे हैं उसको भी याद रखिएगा, उस सकारात्मक संदर्भ को बताता है। ये क्वेश्चन पूछा है, किस एवज में, किस हिसाब से रहेगा जो आंसर मारेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अनुच्छेद 14 में क्या बोला? विधि के समक्ष समानता, सबके लिए समान, चाहे वो कोई भी हो। विधि के समान, अनुच्छेद 14 किसको बताता है? नकारात्मक संदर्भ को, लिख दिया है ना, नकारात्मकता संदर्भ को बताता है अनुच्छेद 14 में है क्या? विधि के समक्ष समानता, ठीक। ब्रिटेन से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। कहां से लिया गया है? 3 गो देश का नाम आ गया अभी तक,
मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। सर्वप्रथम मूल अधिकार का उल्लेख लेकिन लिखा हुआ था फ्रांस में। किसमें लिखा? फ्रांस के संविधान में। ठीक। अब मूल अधिकार में हमको एक जगह मिला अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। यह एक नकारात्मक संदर्भ को बताता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं ना? नकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक इस लेवल में अभी सब भी समझाना पड़ेगा कि नकारात्मक सोच किसको बोले, सकारात्मक सोच किसको बोले। समझे कि नहीं समझे? चलिए देखिए इधर नोट्स में विधि क्या था? विधि के समक्ष समानता। अब इसमें देखिएगा विधियां, यह भी कानून हुआ, विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था। ये है सिर्फ विधि के समक्ष समानता। अब वहां नोट में लिख दिए विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था। यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? विधि के समक्ष ब्रिटेन से। विधि के समक्ष ब्रिटेन से। विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और यह सकारात्मकता संदर्भ को, ठीक है, तो जो अमेरिका से लिया गया है वह सकारात्मक को बताता है, जो ब्रिटेन से लिया गया वो अमेरिका में। याद रखना है कि विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था का चर्चा है। और ब्रिटेन से जो लिया गया है वो विधि के समक्ष समानता है, जो नकारात्मक संदर्भ को प्रदर्शित करता है। यह ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? अनुच्छेद 14। 12 में जल्दी 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको? 13 में अल्पीकरण, 13 में अल्पीकरण, 14 में विधि के समक्ष समानता, नोट्स में विधि के समान संरक्षण के लिए व्यवस्था। ठीक है, अमेरिका से। कोई दिक्कत नहीं ना? अपवाद में आएगा। अब मूल अधिकार का चर्चा देखिए, ये जो मूल अधिकार है इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग के जीवन के लिए सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट यही है। 12 से 35 तक, 35 तक, कहां तक? 35 तक। सबसे ज्यादा जरूरी है 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 के उतने को कौन हमें तो सब वही मोजरावे छिया। और नहीं तब आगू जाए तब ढेर ऊपर चल जाए कि। अब देखियो अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इस पर जो है फौजीदारी, ना इनका गिरफ्तारी हो सकता है और ना फौजीदारी मुकदमा दायर हो सकता है। किस पर? राज्यपाल और राष्ट्रपति पर। चाहे ये कुछ कर दे, कुछ माने कुछ, कुछ माने कुछ कर दे तो राज्यपाल और राष्ट्रपति पर ना तो फौजीदारी का मुकदमा दायर होगा और ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी। हुई कब तक? जब तक वह अपने पद पर हैं। जब तक वह अपने पद पर है ना। दोहराइयो को निकले तब जरूरी तो 5 साल बाद कहीं इलेक्शन होगा। हाँ, फिर इलेक्शन होगा तो एक मिनट बताते हैं। राष्ट्रपति देखिए इधर, ठीक है, वो बोले, सही बोले, ठीक है। पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कब हो रहा है, तो केस कैसे कीजिएगा जाके? चलते पता चलेगा 12 बजे में बन गया। 12 बजे में बन गया। सुबह जाइएगा FIR करने के लिए, दरोगा भी बनेगा, बन गया। फिर कोई जुगाड़ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। राज्यपाल कब बन जाता है पता चलता है? नहीं पता चलता है। इसलिए जब तक ये दोनों अपने पद पर हैं, ना तो इनकी गिरफ्तारी होगी और ना ही फौजीदारी का मुकदमा दायर होगा। और ऐसा ही एक और आदमी का बताए थे, एम्बेसडर, राजदूत, उसका भी गिरफ्तारी कोई नहीं कर सकता है, कोई भी कीमत पर नहीं। हाँ, मतलब जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में है तो भारत की पुलिस उसको गिरफ्तार अगर वो कुकुरकुंडी किया तो सीधे वहां जाएगा फोन। कहाँ? अमेरिका की। देखिए यहाँ आपका चुन्नू मुन्नू क्या कर रहा है, संतोष पागल को आप यहाँ भेज दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर अनुच्छेद 14 तक कंप्लीट, एकदम खिस्सा कहानी के साथ खत्म। अब आएगा अनुच्छेद 15। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भेदभाव गलती से भी नहीं।
कि हम है देसी मुर्गा और वो है विदेशी, ये गलती से भी नहीं होना चाहिए, कोई भी कीमत पर नहीं तो फाइबर वाला मूल अधिकार दिया गया है एगो को, उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। काट दिया इसको। अनुच्छेद 15 को याद रखना है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के प्रति भेदभाव गलती से भी नहीं तो ऐसा केस ठोकाएगा जो ले नहीं पाइएगा। ठीक है, डी तक बिक जाएगा। समझे कि नहीं? चाहे कोई रहे, आप रहिए हम रहे, कोई रहे, कोई दिक्कत। लेकिन ये सब किस लिए है? खाली परीक्षा पास करने के लिए, बाकी कोई नहीं है। ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। जब पैसा बोलता है तो बहरा भी सुनने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है। इसलिए क्या किया जाए, इसको पढ़ के याद रख के खाली परीक्षा पास करना है और फिर इसी का इस्तेमाल आप ही को करना है। इसी में पैसा है, इसी में क्या है पैसा। इसी को पढ़ के क्या करेंगे, एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, एग्जाम पास करने के बाद बन गए किसी थाना में दरोगा। अब कोई केस लेके गया, कह दिया कि हमको हिंदू करके गाली दिया, हमको मुस्लिम करके, तो आप केस ठोकिएगा, लिखिएगा। अब कहिएगा देने के बाद वो कहेगा हमारा नाम काटी दो 5,000 देना, 5,000 देना। ये कहेगा हमारा नाम हटा दो 5,000 नहीं तो केस कर लिए हमें तो उतना पैसा तो नहीं लेते सभी सब। होते कुछ ना होते, समझे कि नहीं समझे? ये जो जुर्म करता है चाहे गुनाह करता है, क्या ये गलत है? नहीं, सजा न देकर कोर्ट इसको और बिगाड़ देता है। किसको? अगर इसको ओरिजिनल सजा मिलने लगे, ठीक है, एगो छोटा चोरी करके अगर कोई जाए तो पिलास से 5 गो नाखून का लॉ खींच के खाली छोड़ दे फेसबुक इंस्टाग्राम पर, जो सब युवा जहां एक्टिव है, काहे चोरी करेगा गलती से, वो तो 5-10 हजार जाता है, बमा देना में चला जाता है। सबूत आएगा ना कि 5 लाख का एक बैंक लूटा तो 10 गो लॉ खींच लिया पिलास से, वीडियो बना के वायरल कर दे। खैर देखिए, मंदिर का घंटा चुराने के लिए क्यों जाता है पता है? सुन लिया होगा, एगो कथावाचक हम भी सुने थे कि कथावाचक ने कथा कर रहा था कि एक चोर था, ठीक है, वो बिना चोरी किए गलती से भी रह नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए। तो एक दिन वो चोरी करने के लिए चल गया भोला बाबा का मंदिर। कहाँ चल गया? तो वहां क्या मिलेगा? भस्म और बेलपत्तर, भस्म और क्या मिलता उसको? सब यही चढ़ाता था। कोई भी एक से एक भक्त आया, रावण भक्त था, क्या चढ़ाता था उस पर? दूध मक्खन घी बेलपत्तर जो चढ़ाने का था सब वही चढ़ाता था। ऐसे लेता है, ऐसे चढ़ाता है। ठीक, अब वो जो चोर वहां गया, उसको कुछ नहीं दिखाते, वो घंटी दिखा, वो भी घंटी एकदम शिवलिंग के ऊपर में था। ठीक है, अब घंटी उससे ऊपर था, तो शिवलिंग पे चढ़ के घंटी को साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कि भगवान प्रकट हुए तो चोरों बोला, मतलब खिस्सा कहता है कि माथी इंटरटेनमेंट के लिए ना, चोर बोला कि इतना धर्मात्मा को आप दर्शन नहीं देते हैं, हमको आप दर्शन कैसे दे दिए? तो भगवान भी बोले कि सब हमको फूल बेलपत्तर चढ़ाता है, तुम तो पूरे हम ही को चढ़ा दिया। समझे कि नहीं समझे? कि सब फूल बेलपत्तर चढ़ाता है, तुम तो पूरे हम ही को पूरा शरीर चढ़ा दिया हम ही पर, तो तुमको न दे दर्शन तो किसको दे दर्शन? लेकिन चोर भी संस्कारी था कि जूता खोल के शिवलिंग पे लात धर के चढ़ा, जूता पहन के ना, जूता खोल के। समझे कि नहीं समझे? कोई भी चोर हो या कुछ हो, चोरे जो चोरी करने जाता है तो नहीं कहता भगवान आय भर जुगाड़ लगा दिया, आय भर भवन। अगर चोरी कर रहे हैं, धनमना गया, कोनो हल्ला कर दिया, तो तू भगवान है ना, भगवान आय भर बचा ला, भगवान आय भर बचा। चलिए देखिए इधर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चोर भी राम राम करता है, मन में राम बगल में छुरी। चलिए अब देखिए नोट्स में अनुच्छेद 15 में क्या आया? जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो विकेट गिरा दिया जाएगा। नोट में अल्पसंख्यक की गणना किसके आधार पर की जाती है? इसको याद रखिएगा, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अल्पसंख्यक जाति की गणना किस आधार पर किया जाता है? तो धर्म के आधार पर किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आज भर याद रखिए, कल से फिर भूलना ही है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए दिए मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। इसकी जो क्या की जाती है?
अल्पसंख्यक गणना की जाती है किस आधार पर? धर्म के आधार पर। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। और रिमार्क्स में देखिए इधर, रिमार्क्स में आरक्षण की व्यवस्था है। किसका? आरक्षण की व्यवस्था किस पर आधारित होता है? ये सब याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे कि अल्पसंख्यक की गणना किस आधार पर और आरक्षण की व्यवस्था की गई है जाति के आधार पर। किसके आधार पर? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए, 15 खत्म, 15 कंप्लीट। अब आया अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता। नियोजन माने नौकरी, नियोजन माने नौकरी, लोक नियोजन में समानता, लेकिन पिछले वर्ग को, पिछले माने पिछड़े, कौन सी? पिछड़े वर्ग को, किसके वर्ग? पिछले नहीं होगा, पिछड़े होगा। पिछड़े वर्ग को, किसको? पिछड़े, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है किसमें? अनुच्छेद, याद रखिएगा ये सब एकदम बढ़िया से, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद। लोक नियोजन में समानता, नियोजन माने नौकरी, नियोजन माने नौकरी, नौकरी में समानता का चर्चा अनुच्छेद 16 में है, ठीक है। 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। इसलिए अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, ठीक। इन्हें कि ओकरा छूला पानी ने पीबो, एकरा छूला ही नहीं करबो, अगर मैं सबूत ले लेलखा तखनी आ जाग थाना में दे देलखा तो अनुच्छेद 17 तोरा पर चालू। अनुच्छेद 17 तोरा पर तो इति श्री रेवा खंडे नहीं, तो अध्याय अभी समाप्त बाचो कैसे? ये टॉपिक समाप्त बाचो, अनुच्छेद 17 तक समाप्त बाचो, ठीक है। 18 से कल चलेगा। इतना को एकदम डीप से पढ़िए, ठीक है।